गया जब कोर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहा था, एलिजिंग इट टू बी इस्लामोफोबिक एंड डेरोगेटरी टू द मुस्लिम कम्युनिटी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पर्दीवाला का बेंच आज फिल्म प्रोड्यूसर्स की पिटीशन विच वाज फाइल्ड अगेंस्ट द बैन इन वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में शेडो बैन और बाकी दूसरी पिटीशंस लाइक सीकिंग स्टे ऑफ द मूवीज एग्जीबिशन को सुन रहा था। जो काउंसिल्स मूवी पर लगे बैन को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट को हाईलाइट किया कि मूवी के डायलॉग और सीन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ऑफेंसिव है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जमायत उलमा हिंद को प्रेजेंट करते हुए कहा कि डायलॉग्स इन द फिल्म्स वर मच वर्स देन द टीजर व्हिच क्लेम्ड दैट 32,000 women from Kerala were recruited to ISIS through deceitful conversion and cited certain offensive remarks in the movie. He said, "This is kind of stuff you are saying. Until you spit on him, you cannot go to Allah. We are all for freedom of speech, but this cannot be permitted." जस्टिस पर्दीवाला के पूछने पर कि क्या ये फिल्म का पार्ट है, कपिल सिब्बल ने उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने ये भी कहा कि डिस्क्लेमर ऐड कर देने से कुछ नहीं होगा। इट इज सेम लाइक अ स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन अल्कोहल एंड सिगरेट्स, जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, वी विल फर्स्ट सी द फिल्म सो वी कैन कॉन्टेक्चुअलाइज एंड देन डिसाइड। इसलिए कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को चैलेंज करने वाली पिटीशन पर अपना कोई जजमेंट नहीं दिया और केस को समर वेकेशंस के बाद लिस्ट कर दिया। लेकिन बेंच ने वेस्ट बंगाल की मूवी की स्क्रीनिंग पर लगाए गए बैन को स्टे कर दिया है एंड ऑल्सो डायरेक्टेड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू थिएटर्स। तमिलनाडु के कंसर्न में कोर्ट ने नोट किया कि स्टेट के सबमिशंस में ये कहा गया है कि स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म हैज नॉट बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोहिबिटेड इन द स्टेट। द कोर्ट अंडरलाइंड, while recording this statement, we direct that adequate security shall be provided to every cinema hall and requisite arrangement shall be made to ensure safety of the moviegoers. No express steps, whether tacit etc., shall be taken to prevent screening of the film. ऑर्डर को पास करते वक्त कोर्ट ने प्रोड्यूसर्स को इंश्योर करने को कहा कि May 20 को 5 बजे फिल्म मेकर्स ये ध्यान रखेंगे that the movie carries a disclaimer clearly stating that the film is fictionalized version of events and there is no authentic data to back up the figure of conversion of women to Islam is 32,000। हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल को भी आर्ग्यू करते हुए सुना गया कि मूवी के रिलीज होने के बाद कोई भी वायलेंस रिपोर्ट नहीं हुआ है। Hence, he asked the court not to entertain the plea as it would be unprecedented. 1 month will not change anything. The societal realities are always projected in films, he added. The Kerala Story is the movie which talks about 32,000 Kerala women who were forced to convert into Islam and were recruited to ISIS. Soon before the movie release, which was on 5th May, it got surrounded by the controversies and criticism. Many PILs has been filed before the Supreme Court and the High Court to ban the movie release. Kerala High Court ने already movie को ban करने की plea को refuse कर दिया है. Now, the Supreme Court is hearing all the batches of petitions challenging the movie. Out of those, Supreme Court today passed an order with respect to ban of the Kerala Story in West Bengal and Tamil Nadu. Let's see what the court decides in other petition. Till then, stay tuned and keep following Law Chakra for more news and updates.